हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की जो क्लास है इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज को। और परसेंटेज में हम लोग टाइप वाइज ट्रिक्स को देख रहे हैं, तो कम्प्लीटली आपको ये सीरीज देखनी है अच्छी तरीके से। और मैं यहाँ पर आपको सारे जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं इस टॉपिक में वो सब कराने वाला हूँ, ठीक है। बाकी इसके साथ ही साथ आप अदर चैप्टर्स को भी कवर कर सकते हो, उनके भी सारी टाइप वाइज ट्रिक्स मैं आपको कवर करा रहा हूँ इस पूरी सीरीज के अंतर्गत, ठीक है। तो आपको सारे टॉपिक्स को देखना है, सारे वीडियोस को देखिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप अपने अकॉर्डिंग टॉपिक्स को चूज करके उसको वॉच कर सकते हो, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग टाइप 5 से। इसमें हम लोग दो टाइप के क्वेश्चंस बेसिकली देखेंगे, एक टाइप 5 होगा, एक टाइप 6 होगा, ठीक है। और नॉर्मली ये क्वेश्चंस होंगे इंक्रीज और डिक्रीज से रिलेटेड, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। तो ये टाइप 5 होगा। तो देख लेते हैं टाइप 5 में कैसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल में बढ़ाऊंगा इसमें, ठीक है। तो जैसे आपको क्वेश्चन मिल जाए एग्जाम में कभी कि द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इफ ईच ऑफ इट्स साइड इज इंक्रीज्ड बाय 20%, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी यदि इसकी प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि होती है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे करते हैं, देखो हमें पता है कि जो रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल में क्या होता है, दो साइडें होती हैं। इसका एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो आप कह सकते हो एक साइड ये है और एक साइड ये, एक साइड लेंथ है एक साइड ब्रेथ है, दो वेरिएबल हो गए, ठीक है। तो दो वेरिएबल होते हैं और दोनों का मल्टीप्लिकेशन पर ही जो एरिया है वो डिपेंड करता है, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हैं साइड्स में कितना, 20%। अब 20% कितना होता है, 1/5 होता है। 20% हम सभी को पता है, परसेंटेज शुरुआत की क्लास में मैंने आपको बताया था 1/5। यानी आप कह सकते हो कि जो इनिशियल वैल्यू होगी 5 और 1 इंक्रीज होगी उस पर, तो हम ये कह सकते हैं जो वैल्यू है वो 5 से कितनी हो गई, 6 हो गई, ठीक है। मतलब हर एक वेरिएबल, क्योंकि दोनों वेरिएबल बराबर इक्वली होंगे यहाँ पर मानेंगे हम लोग इनको, ठीक है। साइड 20% इंक्रीज होने का मतलब 5 से 6 हो गई। फिर दोबारा की केस में फिर से हम दूसरा वेरिएबल भी 5 मांग लेंगे, इसमें भी 6 हो गई, क्योंकि दोनों केस में क्या होगा, 20% इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ओवरऑल कितना इंक्रीज हुआ, यहाँ पर आप गुणा करो, 5 × 5 हो गया 25, और यहाँ पर टोटल कितना इंक्रीज हुआ, 36, ठीक है। तो 25 से 36 हो गई वैल्यू। तो ओवरऑल इंक्रीज कितना हुआ, यहाँ पर आप देखोगे टोटल 11 का इंक्रीज हुआ। और ये किस पे काउंट करेंगे, जो हमारी इनिशियल वैल्यू होगी, यानी 25 पे काउंट करेंगे। तो 100 में कितना होगा, तो 100 में जस्ट 4 से आप गुणा कर दोगे, 11 × 4 हो गया 44, यानी 44% जो है वो ओवरऑल इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बहुत ही आसान तरीके से फ्रैक्शन से ऐसे क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आप इस तरह से कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है ऐसे क्वेश्चंस को करने का, मैं सेकंड तरीका भी आपको बता देता हूँ। सेकंड तरीका और भी आसान है। आप क्या करोगे, तो आपको पता है कि दो वेरिएबल है लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। दो वेरिएबल है, एक लंबाई एक चौड़ाई है। दोनों को आपने क्या किया, 10 मान लिया, 10 मान लिया, ठीक है। 10 मान के आप कर सकते हो। तो 10 में इंक्रीज कितना होगा, 20% होगा, यानी 10 से कितना हो गया, 12, राइट। सेकेंड केस में जो सेकेंड वेरिएबल है वो भी 10 है, और 10 से कितना इंक्रीज होगा, 12। तो ओवरऑल कितना इंक्रीज होगा, 10 × 10 ये हो गया 100, और 12 का स्क्वायर हो गया 144। तो टोटल कितना इंक्रीज हुआ, 44, और यही 44% आपका आंसर होगा, क्योंकि हम 100 पे कंपेयर करा रहे हैं, ठीक है। तो ये सेकेंड अगर 10 मान के आप करते हो तो और भी क्वेश्चन आसान हो जाता है और भी सिंपल हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप नॉर्मली 10 मान के ही करो, बहुत ही आसान तरीके से कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस को, राइट फ्रेंड्स। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ अ क्यूबॉइड इज इंक्रीज्ड बाय 50% एंड द ब्रेथ इज 20%। जो आपको लेंथ दी है क्यूबॉइड की 50% बढ़ाई जा रही है, और ब्रेथ जो है चौड़ाई जो है 20% बढ़ाई जा रही है। एंड द हाइट इज डिक्रीज्ड बाय X%, और हाइट में कितना कमी की जा रही है, X% कमी की जा रही है। इससे क्या हो रहा है, ड्यू टू दिस द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड डिक्रीजेस बाय 4%। जो वॉल्यूम है क्यूबॉइड का वो 4% डिक्रीज हो जा रहा है ओवरऑल। देन आपसे पूछा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ X, तो X का मान कितना होगा ये आपसे पूछा रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे करोगे समझना जरा ध्यान से। जो हमें पता है यहाँ पर जो क्यूबॉइड होता है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम किसके बराबर होता है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम सिंपली आपको लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 3 वेरिएबल बेसिकली होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इनको हम कैसे कंपेयर कराएंगे समझना। यहाँ पर देखो ओवरऑल जो वॉल्यूम है उसमें डिक्रीज हो रहा है 4%, तो हम ये कह सकते हैं जो वॉल्यूम होगा वो 96% बचा होगा, राइट। 4% डिक्रीज होने का मतलब अगर कोई वैल्यू 100 है, इसमें 4% डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये 96 ही बचेगी। तो हम ये कह सकते हैं जो वॉल्यूम होगा वो 96% बचा होगा,
राइट। सेकेंड केस में कह रहे हैं कि जो क्यूबाइड की लेंथ है 50% बढ़ा दी गई। 50% बढ़ाने का मतलब 1/2, तो 2 से कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि 3/2 हो गई बेसिकली लेंथ, ठीक है। अब हम सिंपली हर एक वेरिएबल में इंक्रीज या डिक्रीज जो बोला जा रहा है वही ओवरऑल आप कर दोगे। 50% इंक्रीज होने का मतलब 1/2, 50% यानी 2 में 1 इंक्रीज होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि 3 हो गई और 3/2 बेसिकली ओवरऑल ये वैल्यू बन जाएगी। इसी तरह सेकेंड केस में कह रहे हैं कि ब्रेथ 20% इंक्रीज की गई। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है, तो 5 से 1 इंक्रीज हुई यानी 6 हो जाएगी, 6/5 हो गई, राइट, इंक्रीज होने के बाद। उसके बाद थर्ड केस में हाइट कह रहे हैं x% डिक्रीज हुई। तो x% डिक्रीज कैसे लिख सकते हो आप, देखो इसको हम 100 मानेंगे, 100 में से x घटा देंगे और ये डिवाइडेड में 100 हो जाएगा, तो ये इतने % डिक्रीज हो गई, ठीक है। अब आप सिंपली इसको क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखो ये 100 से ये 100 यहाँ पर कट जाएगा, 6 से आप इसको काट दोगे, ठीक है, 16 बार में, ठीक है। और यहाँ से देखो क्या कट रहा है, 5 × 2 10 हो जाएगा, तो ये 160 हो गया और 3 यहाँ पर बचेगा, तो 3 का इसमें गुणा कर दो, ये 300 हो गया माइनस 3x हो गया। तो यहाँ पर 3x बराबर कितना आ गया, बेसिकली 160 300 में से घट जाएगा तो 140 बचेगा और x का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा, बेसिकली 140/3, ठीक है। 140/3 यानी ये करीब कितने के आसपास आएगा, 3 से आप इसको डिवाइड करोगे तो 3 चौको 12, 2 20, 3 6 18, 46.66 बेसिकली आ जाएगा, ठीक है। 46.66% यही यहाँ पर, यही बेसिकली क्या होगा, x की वैल्यू होगी, राइट। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हो, राइट। तो आई होप आपको समझ आएगा जब परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज होगा तो आपको कैसे करना है, किस तरह से क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे, राइट। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपसे, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ k% इन द साइड द एरिया ऑफ स्क्वायर इंक्रीजेज बाय 69%, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, ठीक है। भुजा में भुजा k% बढ़ाने के कारण एक वर्ग का क्षेत्रफल 69% बढ़ जाता है, तो k का मान कितना होगा। इसको भी देखो कैसे करेंगे, हमें पता है जो यहाँ पर स्क्वायर की बात हो रही है, ठीक है, स्क्वायर की बात हो रही है। स्क्वायर में क्या होता है, 2 साइड होती हैं a × a, ठीक है, या इसको हम लोग a² बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों की साइड बराबर होती है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें पता है कि अगर हम 100 मानते हैं भुजा, मतलब ओवरऑल एरिया अगर हम लोग 100 मानते, टोटल एरिया हमने 100 माना, तो 100 से ही कितना इंक्रीज हो गया, 169 हो गया, मतलब 69% बढ़ने का मतलब क्या है, 100 से ही 159 हो गया, ठीक है। अब हमें पता है कि स्क्वायर वाली वैल्यूज होंगी क्योंकि जो वेरिएबल्स हैं वो स्क्वायर के बराबर होंगे, तो दोनों साइड रूट ले लेंगे। 10 ये 10 का रूट हो जाएगा 10, 100 का रूट हो जाएगा 10 और 69 का रूट हो जाएगा 13। तो हम ये कह सकते हैं जो साइड में चेंजेस आए होंगे वो क्या 10 से 13 आए होगा, यानी इसमें कितना चेंजेस आया, 3 का चेंज आया, और 3 का चेंज किस पे, 10 पे, तो 100 पे कितना होगा, सीधे 30% आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा, 30% आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन जब मिलेंगे तो आपको सिंपली क्या करना है, जो टोटल इंक्रीज हो रहा है उसको 100 में जोड़ दो और उसके बाद रूट लेके आप कंपेयर करा सकते हो, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप समझ पाओगे अच्छे से, इसको कर लेना इसी तरह से, राइट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जैसे कि रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज डिक्रीज बाय 20%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इट्स वॉल्यूम। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि गोले की त्रिज्या जो है उसमें 20% तक की कमी हो जाती है, इसके आयतन में परिवर्तन कितना होगा ये आपको बताना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर गोले की बात हो रही है, स्फीयर की बात हो रही है। स्फीयर का आपको देखो वॉल्यूम से कंपेयर कराना है। स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 πr³ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम त्रिज्या से कंपेयर करा दो, ये मतलब r³ से बेसिकली हमें यहाँ पर मतलब है, बाकी चीज़ों से मतलब नहीं है, हमें केवल r³ से मतलब r का जो रेशियो होगा क्यूब टाइम्स यहाँ पर हम कंपेयर कराएंगे उसको। तो इसमें डिक्रीज कितना हो रहा है, 20% का डिक्रीज हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं, अगर हम 10 माने, अगर हम रेडियस है 10 माने तो 10 में 20% इंक्रीज होने का मतलब 10 से 8 हो गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्यूब करना पड़ेगा, तो इधर भी क्यूब कर दो और इधर भी क्यूब कर दो, तो 10 का क्यूब हो गया 1000 और 8 का क्यूब हो गया 512। तो यहाँ से 1000 से कितनी बच गई, 512 बच गई। तो टोटल डिक्रीज कितना हुआ, टोटल कमी कितनी आई, ठीक है। यहाँ पर आप कमी देखोगे ये 488 की कमी आई, 488 की कमी आ गई, ठीक है। 488 की कमी कितने पे, 1000 पे, 1000 से भाग कर दो। आपको निकालना परसेंटेज में 100 पे निकालना है, तो 100 से गुणा करोगे, 2 0 से 2 0 कट गया, ये 48.8% आ जाएगा। 48.8% जो है यहाँ पर ओवरऑल डिक्रीज होगा, यानी राइट आंसर आपका आ जाएगा बी,
ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कंपेयर करा सकते हो। बेसिक सा जो मेंसुरेशन के बेसिस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इसी तरह से बनेंगे और इनको आप आसानी से कंपेयर करा सकते हो, राइट। तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट भी समझ आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन हम आप आसानी से कर लोगे, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, अब मूव करते हैं हम लोग टाइप 6 की ओर। टाइप 6 भी इंपॉर्टेंट है, उसमें भी इंक्रीज डिक्रीज से रिलेटेड ही होगा, लेकिन कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन आप लोग देख लो, यहाँ पर दिया हुआ है द नंबर ऑफ सीट्स इन अ सिनेमा हॉल इज इंक्रीज्ड बाय 45% एंड द प्राइस पर टिकट इज डिक्रीज बाय 40%। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द रेवेन्यू कलेक्टेड। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि एक सिनेमा हॉल में सीटों की संख्या जो 45% की वृद्धि हुई। सिनेमा हॉल में सीटों की संख्या में 45% की वृद्धि हो रही है और प्रति टिकट की कीमत में 40% की कमी हो रही है, ठीक है। देन आपसे पूछ रहे हैं कि एकत्र राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन होगा, तो जो राजस्व जो रेवेन्यू है उसमें कितना बेसिकली चेंजेस आएंगे आपको बताना है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करेंगे हम लोग, इसको भी अगर 10 मान के करते हो तो आसान हो जाएगा। अगर आप 10 मान लो, इनिशियल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 10 थी पहले, ठीक है। तो अब क्या हो रही, इंक्रीज हो रही 45%। 10 का 45% 4.5 हो गया, यानी टोटल कितनी हो गई 14.5 हो गई। 10 से कितनी हो गई 14.5 हो गई 45% इंक्रीज होने के बाद, ठीक है। देन कह रहे हैं प्राइस जो है टिकट का वो 40% कम हो रहा है, तो फिर से टिकट का मान लिया हमने प्राइस 10 रुपये था, ठीक है। तो 10 रुपये प्राइस से डिक्रीज हो रहा है 40%, तो 10 में 4 डिक्रीज होगा यानी 10 से 6 हो गई, ठीक है। अब आप क्या करो, सिंपली गुणा कर लो, 10 × 10 करोगे तो ये 100 हो गया और यहाँ पर इनका आपस में गुणा करोगे, ठीक है। तो 14 × 6 इस ऐसे गुणा कर सकते हो, 14 का 6 में गुणा करो तो 14 तो यहाँ 42 का डबल करोगे तो बेसिकली 84 हो जाएगा, 84 और 6 × 0.5 करोगे तो 3 हो जाएगा, तो ये 87 हो जाएगा ओवरऑल, ठीक है। यानी 87 हो गया, 100 वाली वैल्यू 87 हो गई, 87 हो गई। मतलब यहाँ पर डिक्रीज कितना हो रहा है, कमी कितनी हो रही है, यहाँ पर आप कमी देखोगे 13 की कमी हो रही है और यही 13% होगी क्योंकि 100 पे हम कंपेयर करा रहे हैं, ठीक है। 100 से कंपेयर करा रहे हैं, 13% की कमी आ जाएगी राजस्व में, जो रेवेन्यू है उसमें 13% की डिक्रीज आ जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से आप इसको बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो और आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा इस क्वेश्चन को कैसे करना है, किस तरह से अप्रोच लगानी है इस टाइप के क्वेश्चंस में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी टाइप के क्वेश्चंस की ओर। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है द सप्लाई ऑफ जूस लास्ट फॉर 35 डेज, ठीक है। यानी जो सप्लाई है जूस की वो 35 दिन तक चलती है। इफ इट्स यूज इज इंक्रीज बाय 40%, यानी इसका यूज अगर 40% तक बढ़ा दिया जाए, द नंबर ऑफ डेज वुड द सेम अमाउंट ऑफ जूस लास्ट इज, तो कितने दिन तक जूस जो है वो चल पाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे समझना रहा। यहाँ पर आपको बेसिकली क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रस की आपूर्ति 35 दिनों तक रहती है, यदि इसका उपयोग 40% तक बढ़ा दिया जाता है तो रस की मात्रा कितने दिनों तक रहेगी, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने क्या किया, हमने यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हमने मान लिया कि जो जूस की क्वांटिटी है पर डे कुछ क्वांटिटी खत्म, पर डे कुछ क्वांटिटी हम लोग यूज़ कर रहे होंगे तभी 35 दिन तक चल रही है, तो हमने मान लिया पर डे एक्स, बेसिकली एक्स क्वांटिटी हम पर डे यूज़ कर रहे हैं, तो टोटल 35 दिन तक चलती है। तो ये टोटल क्वांटिटी आ गई कि एक्स क्वांटिटी अगर पर डे हम यूज़ कर रहे हैं और 35 दिन तक चल रही है तो ये टोटल क्वांटिटी के बराबर आ गया, ठीक है। अब इसको कैसे कंपेयर कराएंगे, देखो इसको हम बराबर रख सकते हैं, इसका यूज क्या है 40% बढ़ा दिया गया, यानी x जो हम पर डे यूज कर रहे हैं इसका यूज 40% बढ़ाया गया। 40% बढ़ाने का मतलब क्या है, 20% होता है 1/5, तो 5 पे 2/5 हो जाएगा 40%, ठीक है। यानी 5 में 2 बढ़ा दिया गया, यानी हम कह सकते हैं कि 7/5 हो गई आपका यूज, ठीक है। ऐसे भी आप कह सकते हो कि 140/100 भी कर सकते हो तो भी 7/5 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप डायरेक्ट करना सीखो, तो 7/5 बेसिकली यूज हो गया। अब हम मान लेते हैं कि ये जो है ये a दिनों तक या t दिनों तक चलती है, ठीक है। अब ये जो है ये क्वांटिटी जो है इसका हमने यूज बढ़ाया तो ये t टाइम्स तक t दिनों तक चलेगी, तो t का मान आप यहाँ से निकाल लो सिंपली, x से यहाँ से x कट जाएगा, 7 से 5 बार में कट जाएगा और 5 × 5 25, तो टी का मान यहाँ पर सिंपली आ जाएगा 25। तो अब जो है वो कितने दिन तक चलेगा, 25 दिनों तक चलेगा जूस, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करोगे। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में कंफ्यूज जरूर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे से समझ जाओगे तो फिर क्वेश्चन में कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राजूज वर्किंग पर डे इज इंक्रीज्ड बाय 15% एंड हिज वेजेस पर आवर इंक्रीज्ड बाय 20%, देन बाय हाउ मच % डिड हिज डेली वेजेस इंक्रीज,
ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि राजू के काम में प्रति घंटे का जो है 15% से वृद्धि हो रही है उसकी काम में, ठीक है, और साथ ही साथ प्रति घंटे की जो मजदूरी है वो भी 20% की वृद्धि हो रही है उसमें भी। देन आपसे पूछा रहा है दैनिक मजदूरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई इसकी, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, सिंपल तरीके से आपको पता है हम क्या करेंगे। पहले सबसे पहले यहाँ पर पता है कि यहाँ पर डेली जो वर्किंग आ रहा है उसमें कितना इंक्रीज हो रहा है, 15%। तो हम 10 मान लेते हैं, ठीक है, 10 था, हम मान लेते हैं 10 आवर पहले वो काम करता था। अब 15% इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि 10 का 15% यानी 1.5। तो 10 में 1.5 इंक्रीज होगा यानी 11.5 हो जाएगा। अब वो 11.5 आवर काम करेगा, राइट। सेकेंड केस में कह रहे हैं वेजेस जो है उसकी मजदूरी जो है वो 20% इंक्रीज हो रही है। हम फिर से 10 मान लेंगे कि वेजेस पहले 10 रुपए थी, 20% इंक्रीज होने पे कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपली आप इनका गुणा कर लो। तो 10 × 10 हो गया 100, और यहाँ पर गुणा करोगे तो 12 × 5 = 60, 0 6 कैरी हो जाएगा, 12 और 6 18, एक कैरी हो जाएगा 12 और एक 13, तो ये 138 हो गया बेसिकली, ठीक है। तो 100 से ही कितनी हो गई, 138 हो गई बेसिकली। तो यहाँ पर चेंज कितना आया, 38 का बेसिकली यहाँ पर चेंज आया। तो यही 38% जो ओवरऑल इंक्रीज होगा, क्योंकि हम 100 पे काउंट कर रहे हैं इसलिए 38% ही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। राइट आंसर आपका सी होगा 38%, ठीक है। फिर इस तरह से आप बहुत ही सिंपल तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हो, और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनको 10 मान के अगर आप करते हो तो बेस्ट तरीका है। आपको कुछ भी इसमें चेंजेस भी नहीं करने पड़ेंगे, सिंपली जो डिफरेंस आएगा वही आपका परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज आएगा, राइट। तो इस तरह से आप इनको कर सकते हो। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कैसे इसको यूज़ करना है, राइट फ्रेंड्स। तो इसी तरह से आप बाकी के सारे टॉपिक्स को तैयार करना, और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सही फ्रेंड्स में, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो, ठीक है फ्रेंड्स। इसके साथ ही साथ आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हो और मेरे कोर्सेज को देख सकते हो, राइट। तो अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।